आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अगेन मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बनवाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जर्नल एंट्रीज लिखूंगा। आप चाहें तो आप फॉर्मेट बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले 2023 डेट क्या है हमारी? अप्रैल 7 है। अप्रैल 7 क्या लिखा हुआ है? अच्छा देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स। तो इस वाले क्वेश्चन में जो बिजनेस है हमारा, उस बिजनेस का नाम है यश राज एंड सन्स। ट्रांजैक्शन क्या है? पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि आपने जिन चीजों का बिजनेस करते हो, हमने एग्जांपल क्या लिया था? हम शर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। अब शर्ट का मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने शर्ट्स बेची और बदले में मुझको मिला कैश। ध्यान से सुनना, अब कैश मेरा जा नहीं रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है। अगर कैश मेरे पास आ रहा है तो अगेन रूल वही रहेगा, कैश एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? उसे और डेबिट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। मुद्दा यह है कि अब यहां पर क्रेडिट क्या चीज होगी? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सारे परचेज की बात करी थी, जब भी हम गुड्स को परचेज करते थे तो आंख बंद करके मैंने आपको बता दिया था कि परचेज अकाउंट डेबिट कर देना। सिमिलरली जब आप गुड्स को बेचते हो, एक रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेवेन्यू को आप क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट लिख दोगे। टू सेल्स अकाउंट कब लिखना है आपको? टू सेल्स अकाउंट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। जब भी गुड्स बिकेंगे टू सेल्स अकाउंट कर देना, और ये काम हमेशा होगा, ऑलवेज। इस चीज को आप रट भी सकते हो। अब मुद्दा यह है कि लॉजिक क्या है सर इस बात का, टू सेल्स अकाउंट क्यों किया है? ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने वो 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, तो उसमें जो आपका फोर्थ वन था, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने आपको समझाया था ना कि शर्ट बेचकर 700 रुपए में आपने बेची, 700 रुपए आपके पास आ गए, ये 700 रुपए रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू हमारा हो गया, उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया, एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने सेल करी है ना, तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और अगर क्रेडिट की चीज इंक्रीज होगी तो हम उसको और क्रेडिट कर देंगे। और रेवेन्यू किसके नाम से आ जाता है? रेवेन्यू सेल्स के नाम से आ जाता है। तो हम लोग यहां पर कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। ये याद रखना कि टू बिल्कुल इसकी सीधे में मत लिखना, आपको राइट साइड में लिखना है। और इनके जो रेस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं वो भी आप ऐसे लिखेंगे 13,000, और थोड़ा सा राइट साइड में क्रेडिट वाला लिख दोगे 13,000। बस बात खत्म। ये मैं रब कर रहा हूं, ये जो रूल्स मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं ये लिख लेना, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अब ट्रांजैक्शन है हमारी अप्रैल 9 की। सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को आपने बेचा कितने का? 15,000 का। सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। कुछ दे रखा है क्या कि आपने कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है? नहीं दे रखा। आपने किसको बेचा है उस बंदे का नाम दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अज्यूम करेंगे कि हमने महेश को सामान उधार में बेचा है। जैसे मैंने आपको बड़ा सा नोट पिछले केस में लिखवाया था, वही नोट यहां पर आ जाएगा, बस आप सेल्स में कन्वर्ट कर दोगे। 3 कंडीशन है, आप चाहो तो नोट लिख लो। व्हेन, मैं लिख देता हूं 3 चीजें क्या क्या। अरे, गुड्स आर सोल्ड, नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन्ड। नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन्ड, कि जिसको आपने बेचा है उसका नाम मेंशन कर रखा है। कैश और क्रेडिट नॉट मेंशन्ड, ये नहीं दे रखा कि कैश में है या क्रेडिट है। देन हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? अज्यूम कर लो कि क्रेडिट सेल है। अज्यूम कर लो क्रेडिट सेल है। बात समझ आ गई? अब जरा सुनो, आपने महेश को गुड्स बेचे, ठीक है ना, और आपने उधार पर बेचे हैं, तो आपको महेश से फ्यूचर में पैसे लेने होंगे या नहीं लेने होंगे? वेरी ऑब्वियस बात है, आपने आज अगर उधार पर सामान बेचा है तो कल आपको उससे पैसे मिलने हैं, और जब आपको फ्यूचर में कभी किसी से पैसे मिलने हैं तो वो बंदा आपका क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और इंक्रीज हो रहा है यहां पे क्योंकि आपने महेश को गुड्स बेचे हैं, तो आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसको और डेबिट कर देंगे। तो यहां पर हमारा महेश डेबिट हो जाएगा, महेश डेबिट। और जब भी सेल्स करेंगे गुड्स की तो टू सेल्स अकाउंट तो परमानेंट जगह है, उसको हम आंख बंद करके यहां पे लिख देंगे 15,000 15,000।
ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि महेश को हम क्या बोलेंगे, जिसको हम गुड्स उधार पे बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है, और जो डेटर है वो एक एसेट होती है, बस ये बात याद रखना, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अप्रैल 12 पे। अप्रैल 12 कह रही है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000 रुपीज। कई ट्रांजैक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे हमारी अप्रैल 9 और अप्रैल 12 की जो ट्रांजैक्शन है वो भी बेटा आपस में इंटरकनेक्टेड है। अभी आपने 9th को महेश को गुड्स बेचे उधार पे 15,000 रुपए के, और अब महेश आपको पैसे पे कर रहा है, कितने रुपए, 10,000 रुपए पे कर रहा है, यानी कि आपको महेश से कैश रिसीव हो गया है। अब दो चीजें होनी है यहां पर। सबसे पहले आप अपने दिमाग को आंख बंद करके कहोगे कि कैश आ रहा है, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रही है, हम उसको डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब भी हम कैश रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब भी कैश रिसीव करेंगे। अब एक बात बताओ, जब महेश ने हमको पैसे दे दिए, महेश ने हमको पैसे दे दिए, तो जो हमें पहले बड़ा रौब चल रहा था ना कि अरे महेश तू डेटर है, तू एसेट है, तेरे से पैसे लेने हैं, अब उसने जब हमें 10,000 रुपए वापस कर दिए तो हमारा वो जो रौब है 10,000 रुपए से कम नहीं हो जाएगा, यानी कि हमारे जो डेटर या एसेट थे वो 10,000 से कम हो जाएंगे। और एसेट इज अ डेबिट बैलेंस थिंग, और अगर मुझे उसे कम करना है तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो देखो जब महेश डेटर बन रहा था तब हमने उसे डेबिट कर दिया, अब महेश नाम की एसेट कम हो रही है तो हम उसको करने के लिए क्या कर देंगे, टू महेश कर देंगे। सब कुछ लॉजिकल है भाई, सब कुछ लॉजिकल है। 10,000 10,000। देन आते हैं हम लोग किस पे, 18th पे। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, मैं ओरली बता दूंगा आपको। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, बेशक सुरेश का नाम दे रखा है पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके बाद इसने कैश दे रखा है, तो हमारे पास कोई हक नहीं बनता है कि हम इसको अज्यूम कर लें कि ये क्रेडिट पे है। भाई कैश बोल रखा है तो कैश है, और जब भी आप कैश पे बेच रहे हो, चाहे सुरेश को बेचो, रमेश को बेचो, शाहरुख खान को बेचो, आपका नाम मैटर नहीं करता है, आप सीधे एंट्री कौन सी वाली करोगे, ये वाली करोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 12,600 12,600। उसके बाद आता है 19th भी कराने लायक ट्रांजैक्शन नहीं है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश है, तो भाई बिल्कुल अप्रैल 9 की ट्रांजैक्शन है, आप सुरेश को डेबिट कर दोगे और टू सेल्स कर दोगे, यानी कि महेश डेबिट की जगह सुरेश डेबिट हो जाएगा, बाकी बात खत्म। अमाउंट इज 7,000 तो 7,000 7,000 हो जाएगा। देन उसके बाद अप्रैल 24, ये एक नई ट्रांजैक्शन है जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं कराई है। अप्रैल 24 क्या कह रही है ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनो। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2,500 रुपए। आपने ऑफिस में से कैश विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं रुको इसे समझाने के लिए अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या था, यशराज एंड सन्स, ठीक है ना। यशराज एंड सन्स बिजनेस का नाम था, और ये है मान लेते हैं इस कंपनी के मालिक। इन्होंने जब पैसे बिजनेस में डाले थे तो वो पैसा हमारा क्या होता था, कैपिटल होती थी, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, जो कि बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी होती थी, ऑब्वियस सी बात है। अब ओनर जो है उसको घर में पैसों की किसी पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ी, और उसने क्या करा, बिजनेस की जो ड्रॉर थी, मतलब बिजनेस का जो गल्ला था, उसमें से, अरे 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ जो बिजनेस का गल्ला है उसने क्या करा, उसमें से 2,500 रुपीज निकाल लिए। अब यार बाप का राज थोड़ी ना है कि 2,500 रुपीज निकाल लिए, देते टाइम आपने लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया था। अब डोंट यू थिंक कि जब इसमें से ये पैसे निकाल लेगा, यानी कि ड्रॉ कर लेगा, तो फिर जो कैपिटल थी वो कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि पहले जो बिजनेस था वो एक एक्स अमाउंट उसको ओ करता था, ओ करना मतलब इतने वापस करने थे। अब अगर 2,500 उसने उसमें से निकाल लिए हैं तो वो अमाउंट 2,500 से कम हो जाएगा ना, यानी कि आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। वेरी सिंपल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दो चीजें होंगी, एक तो जो ओनर की कैपिटल है वो कम हो जाएगी, ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बिजनेस के पास से कैश भी तो बाहर जा रहा है, तो आपका कैश भी कम हो जाएगा बिजनेस के नजरिए से। ओनर गया भाड़ में, हम सारी की सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब जरा सुनो ध्यान से, जर्नल कैसे होगी। कैश अगर कम हो रहा है तो कैश इज एन एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, अगर वो कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ये बात हो गई फिक्स। मुद्दा ये है डेबिट क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल
खुद एक अकाउंट है। तीसरे नंबर पे कैपिटल आ रहा था, वो जो 5 अकाउंट्स मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट लिखवाए थे मॉडर्न अप्रोच में, कैपिटल खुद एक अकाउंट है। कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, और क्योंकि यहां पे कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो टेक्निकली लगना चाहिए कि एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमें पता नहीं चलेगा कि कैपिटल कम हुई है। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। तो जब भी कैपिटल कम होगी तब तब आप ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे, और ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आपको यही शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि कैपिटल इज रिड्यूसिंग, कैपिटल इज रिड्यूसिंग। बस बात खत्म, ठीक है ना। और टू कैश अकाउंट मैंने कर दिया है, कितने अमाउंट से, 2500 लो जी, मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन भी करा दी। अब आते हैं हम लोग अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। पेड वेजेस। पेड वेजेस में कुछ कमाल का है नहीं, पिछले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पेड वेजेस में हमारा हो जाएगा, वेजेस इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, खर्चे बढ़ रहे हैं तो और डेबिट कर दो, किस नाम से, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नहीं दे रखा पेमेंट कैसे करिए, तो कैश में ही करिए ऑब्वियसली, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 450। देन आते हैं अगले पे, पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल, और कई बच्चे इस केस में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपने गोपाल को सैलरी पे करी है तो आप गोपाल को डेबिट करोगे, नहीं भाई। गोपाल हो, महिपाल हो, अरबाज खान हो, कोई भी बंदा हो, आपने सैलरी दी है ना, तो वो सैलरी के हेड में आएगा। खर्चा किस चीज का है, सैलरी का है, तो यहां पे नाम तो मैटर ही नहीं करता है, तो गोपाल को इग्नोर करो। सैलरी इज एन एक्सपेंस हैविंग अ डेबिट बैलेंस जस्ट लाइक वेजेस, तो हम लोग क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड टू कैश कर देंगे। यहां पे लिख लेना, इग्नोर गोपाल, इग्नोर गोपाल। भाई पता नहीं हम कितने लोगों को सैलरी देते होंगे, 1000 एम्प्लॉइज उनको सैलरी देते होंगे, हर किसी का नाम लिखेंगे क्या, नहीं, उनको एक कॉमन कैटेगरी में डाल देंगे, सैलरी। उसके बाद 30th ट्रांजैक्शन इज अ न्यू ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराई है। ये क्या कह रही है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन 200 रुपीज, रिसीव्ड कमीशन 200 रुपीज, 1200 सुनो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, रिसीव किस फॉर्म में कर रहे होगे, जब कुछ नहीं दे रखा, जब हम पेड वेजेस में मान रहे थे हमने कैश में पे किया है, तो अगर कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो हम कैसे रिसीव कर रहे होंगे, वेरी ऑब्वियस, कैश में रिसीव कर रहे होंगे। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अगर आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। लॉजिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मुद्दा यह है कि हम लोग क्रेडिट किस चीज को करेंगे। एक बात बताओ, कमीशन होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। कमीशन मतलब आपने कोई ब्रोकरेज टाइप ऑफ बिजनेस में अगर आप होते हो, जब किसी दो चीजों के बीच की दलाली करते हो, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जब वो दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सर्टेन कमीशन ले लेते हैं उनसे, तो उसको हम कहते हैं कमीशन। मतलब एक तरह की इनकम हो गई है। कमीशन का एक और दूसरा मायना होता है कि जब आप किसी की सेल करवाने की जिम्मेदारी ले लेते हो कि मैं आपकी इतनी सेल करवा दूंगा, बट आपको एक सर्टेन परसेंटेज मुझको देनी पड़ेगी उस सेल की, उसको भी हम लोग कमीशन बोलते हैं। तो आपका जो कमीशन है वो आपकी इनकम है, उन 5 अकाउंट्स में कहां पे आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इनकम इंक्रीज हो रही है यहां पे हमारी क्योंकि रिसीव हो रही है, तो हम उसको और क्रेडिट कर देंगे, तो टू कमीशन कर देंगे, बस बात खत्म। 200 एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अगर मुझे यहां से कुछ एक कॉमन पॉइंट्स लिखवाने हो तो एक नोट लिख लो, whenever owner withdraws anything from business for personal use, येलो में लिख देता हूं, for personal use, then क्या होगा, then drawings account will be debited, ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। ये बात लिख लेना, ये हमेशा का रूल है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें हैं बिल्कुल गायब कर दूंगा। देखो, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, सबसे पहले क्वेश्चन में करा चुका हूं। जब भी ये ट्रांजैक्शन आ जाए कि कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस मतलब होता है बिजनेस शुरू किया है बिजनेस कैश में, तो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में कैश के फॉर्म में, तो कैश भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख 5 लाख। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश करा चुका हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय करा चुका हूं।
फोर्थ इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी लिख देता हूं क्योंकि कनेक्टेड ट्रांजेक्शन से थोड़ी सी, ठीक है ना। ठीक है, मैं चलो आपको वैसे ही करा देता हूं, गुड्स रिटर्न टू अजय, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन कराता हूं, ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने गुड्स परचेज करे थे फ्रॉम अजय कितने रुपए के, 1,20,000 रुपए के। तो आपने एंट्री क्या करी होगी, नाम यहां पे सिर्फ अजय दे रखा है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि क्रेडिट में है, वो पूरे नोट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर क्रेडिट में है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज करे हैं, और टू अजय हो जाएगा, टू अजय हो जाएगा। कितने रुपए बेटा, 1,20,000, 1,20,000। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपने गुड्स रिटर्न कर दिया अजय को 5,000 रुपए के। कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको जरूरत नहीं थी, आपको पसंद नहीं आए, किसी भी कारण से जो गुड्स आपने परचेज करे थे वो आपने वापस कर दिए अजय को। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, क्या होगा जब गुड्स परचेज किए तो आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न कर दिया तो जो ट्रांजैक्शन आपने परचेज के टाइम पे करी थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि गुड्स परचेज करते टाइम जो चीजें हुई होंगी वापस करते टाइम बिल्कुल ऑपोजिट हुई होंगी। यानी कि इस एंट्री में जो भी चीज हुई है अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो हमारी रिटर्न की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अजय यहां पे क्रेडिट क्यों हुआ था, अजय यहां पे क्रेडिट इसलिए हुआ था क्योंकि अजय हमारी एक लाइबिलिटी बन गया था, क्योंकि हमने उससे उधार पे खरीदा था। अब अगर हम 5,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी 5,000 से कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी एक क्रेडिट बैलेंस की चीज है, अगर वो हमारी कम होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इसलिए हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, हम अजय को यहां पर डेबिट कर देंगे 5,000 रुपए से। फिर उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा खर्चा हुआ था 1,20,000 रुपीज का, इसलिए हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अब अगर हमने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए तो हमारे खर्चे 5,000 से कम हो गए हैं ना, और खर्चों एक्सपेंस जिसका डेबिट बैलेंस है उसे कम करना है, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू परचेज कर देंगे। बट जब रिटर्न कर रहे हो तो परचेज के साथ आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, परचेज रिटर्न, ठीक है ना। कुछ चीजें देखो लॉजिक है कि परचेज क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न की वजह से। ट्रांजैक्शन में रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न याद रखना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू गाइस। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, 5,000 5,000, बात खत्म। उसके बाद 8th ट्रांजैक्शन में आपको जल्दी से लिखवा देता हूं, गुड्स सोल्ड टू राजीव, नहीं दे रखा कैश है या क्रेडिट है, बंदे का नाम दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, राजीव को डेबिट कर देंगे, क्योंकि राजीव विल बिकम एन एसेट, डेटर नाम की एसेट बन जाएगी, और एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो हम लोग टू सेल्स अकाउंट परमानेंट है, ये चीज मैंने आपको नोट्स में लिखवा दी है। 40,000 40,000। मुद्दा है ट्रांजैक्शन नंबर 12 का, राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स, 10% गुड्स राजीव ने रिटर्न कर दिए। पहले हम अजय को रिटर्न कर रहे थे, अब राजीव हमको कर रहा है क्योंकि हमने राजीव को गुड्स सोल्ड करे थे, अब वहां से गुड्स वापस आ रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना, इस जर्नल एंट्री को ऑपोजिट कर दो, यानी कि अब राजीव क्रेडिट हो जाएगा टू राजीव के नाम से, और जो सेल्स है वो डेबिट हो जाएगी। बस उसके साथ एक नाम डाल देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने से, 10% है ना, तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000 4,000, बात खत्म भाई, इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने का है ही नहीं। सर राजीव क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी एसेट्स कम हो रही हैं, राजीव वॉज एन एसेट, अब वो कम हो रही है क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिए हैं, तो हम कम करने के लिए उसे क्रेडिट कर रहे हैं। एंड सेल्स रिटर्न का डेबिट मैं आपको बता चुका हूं, रेवेन्यू आपका कम हो रहा है। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आइए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला है इलस्ट्रेशन 4, 2022 जून 1। जून 1 क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, अब नई नई चीजें हमको यहां पे पता चलेंगी, हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया हमको मिलेगा, ठीक है ना। पेड कैश टू महेश, अब यहां पे कंपाउंड एंट्री की फॉर्म आएगी, एक से ज्यादा चीजें डेबिट हो सकती है, एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट हो सकती है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है, अब मैं आपको समझा रहा हूं, बट एवरीथिंग विल बी लॉजिकल, तो आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट तो आपको लगेगा ही नहीं, बस वो मॉडर्न अप्रोच की वो जो 5 अकाउंट्स हैं और जो रूल्स हैं उनको याद रखना, सब कुछ वहीं से होना है मेरे भाई, ठीक है ना। पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400, ओके। अच्छा एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, और ये लॉजिकल नोट है, व्हेनेवर कैश इज पेड, वैसे कुछ लिखने लायक है नहीं बट फिर भी लिख लो, नोट्स रिवाइज करते टाइम आएगा। व्हेनेवर कैश इज पेड
तो टू कैश अकाउंट होगा ऑलवेज। वैसे तो आपको लॉजिकली याद होना चाहिए, बट स्टिल स्पीड के लिए आप इसे लिख सकते हो। वेन एवर कैश इज रिसीव्ड, जब भी आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऑलवेज। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऑलवेज। लॉजिक आप लोगों को पता है, वो 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछना, आंसर आ जाएगा। आपने महेश को कैश पे किया 9600 रुपीज और आपको उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 400 का। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। आपने पहले कभी महेश को क्यों कैश पे कर रहे हो? मतलब आपने पहले उससे कुछ खरीदा होगा, उधार पे खरीदा होगा। हमने महेश से पहले गुड्स खरीदे होंगे उधार पे, कितने रुपए के मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं मुझे नहीं पता, बट अब हम उसको वापस कर रहे हैं पैसे। हमने उसको 9600 रुपीज वापस करे और उसने हमको डिस्काउंट दिया। उसने हमें डिस्काउंट दिया, मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया होगा 400 रुपए का। तो बस मुझे यह बात बता दो, हमें महेश को एक्चुअली पैसे देने कितने होंगे? 9600 पे करे 400 के डिस्काउंट के बाद, मतलब हमें उसे एक्चुअली पे करने थे 10,000 रुपीज। 9600 प्लस 400, 10,000 रुपीज पे करने होंगे। यानी कि हमने महेश से शायद पहले 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे उधार पे, ठीक है। और महेश हमारी क्या थी? लाइबिलिटी थी उतने की। अब हमने उससे रोया गिड़गिड़ाया कि मालिक समझा करो, पैसे नहीं है, तो उसने 400 रुपए हमको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट मिलना, हमें जब डिस्काउंट मिलता है तो डोंट यू थिंक ये एक तरह की हमारे लिए इनकम हो गई है? ये हमारे लिए एक मुनाफे की बात है ना। जब डिस्काउंट मिलता है, कहीं आप शॉपिंग करने जाते हो और आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाए, तो वो आपके लिए एक मुनाफे की बात होती है। और डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है, एक मुनाफा है। और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और यहां पर इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एक चीज हमारी टू डिस्काउंट रिसीव्ड नाम की आ जाएगी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने की? 400 की। फिर पेड कैश टू महेश, आपने महेश को पे करा कैश। जब भी कैश पे करोगे तो टू कैश अकाउंट होगा। कितना पे कर रहे हैं? 9600 पे कर रहे हैं। और लॉजिक बड़ा सिंपल है, कैश इज एन एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, तो क्रेडिट कर दे रहे हैं। डेबिट क्या करेंगे? महेश को हम पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महेश पहले हमारी लाइबिलिटी थी, हमें उसे पे करने थे। और आज हम उसे जब पे कर दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है? लाइबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस कम हो रही है, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो महेश को डेबिट कर देंगे। गलती से भी ये मत बोल देना कि महेश को सर 9600 से डेबिट करो, क्योंकि आपने उसे 9600 पे करे हैं। भाई 10,000 से डेबिट करेंगे। 400 को डिस्काउंट तभी तो हमें मिल रहा है, मुनाफा तो तब हो रहा है ना जब हमने उसे 10,000 के बदले में सिर्फ 9600 पे करे हैं। और इन दोनों को प्लस कर देना, इसके बराबर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर होने चाहिए, तभी वो ठीक है। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ वहां पर गलती कर रहे हो। आते हैं हम लोग जून 4 पे। जून 4, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है पिछले वाले से। पहले में हमें डिस्काउंट मिल रहा था, अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट आप कब किसी को दे सकते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? ये शर्ट बेचने में गया, मैंने उसको शर्ट बेची, ठीक है ना। अब वो बंदा क्या कह रहा है कि अरे भैया कुछ सस्ता लगा लो, कुछ डिस्काउंट मुझको दे दो। मैंने कहा ठीक है, इतने रुपए का डिस्काउंट ले ले। मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, दिया उसको डिस्काउंट। डिस्काउंट देने में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? वेरी ऑब्वियस, मुझे घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है एक तरीके का। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? 5वें नंबर की चीज है, लॉस हमारा डेबिट बैलेंस होता है। यहां पे लॉस बढ़ रहा है तो और ज्यादा क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हमें यहां पे करना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से भाई? 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। याद रखना है भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा था क्योंकि वो इनकम थी। उसके बाद हमें कैश भी रिसीव हो रहा है अरुण नाम के बंदे से 4900। कैश रिसीव जब भी होगा तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा ना मेरे भाई। कैश अकाउंट डेबिट 4900। जो बच्चा अपने मन में ही बता देगा कि क्रेडिट क्या होगा, वो अच्छा बच्चा है। टू अरुण, टू अरुण हो जाएगा कितने से? 5000 से। यानी कि हमें पहले अरुण से 5000 लेने थे, पर उसने हमसे थोड़ा रिक्वेस्ट करी तो हमने कहा ठीक है भाई, तू 4900 दे दे, 100 रुपए का डिस्काउंट ले ले। अब अरुण से जैसे ही हमें पैसे मिल गए हैं, तो अरुण जो हमारा डेटर था, एक एसेट थी, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने थे, आज उसने जब पैसे दे दिए वो एसेट कम हो गई।
कम होने की वजह से हमने उसको क्रेडिट कर दिया, खत्म। फिर उसके बाद जून 10 की ट्रांजैक्शन वैसे हम पहले कर चुके हैं, बट ये कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है आगे की, तो इसलिए मेरे को इसे लिखवाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, जून 10-12 आगे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जून 10 इज वेरी इजी। गुड सोल्ड टू हरीश, कुछ नहीं दे रखा तो हम अज्यूम कर लेंगे क्रेडिट पे है, बंदे का नाम दे रखा है ना यहाँ पे, तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका लॉजिक बताने का मेरे पास कोई वजह नहीं है अभी। 30,000 के आपने गुड्स बेचे हरीश को उधार पे। अब आते हैं जून 12, हरीश रिटर्न गुड्स 2,000 रुपए के। हरीश ने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सेल्स की जो ट्रांजैक्शन है उसको बिल्कुल रिवर्स कर दो और साथ में रिटर्न लगा दो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश 2,000। फिर उसके बाद आती है जून 14, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ओ, यानी कि जून 10 से लेके जून 14 तक के ट्रांजैक्शंस एब्सोल्युटली कनेक्टेड है। अब हमें क्या हुआ, हरीश से कैश रिसीव हुआ है 27,500 का। इतनी बात पता चल गई ना कि 27,500 कैश रिसीव हुआ है। कैश रिसीव होने की जो ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है वो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है 27,500। ये समझ आ गया सर। ये लाइन का मतलब क्या है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट मतलब हमने हरीश से बोला कि तू हमें 27,500 दे दे और हम मान लेंगे तेरा पूरा अकाउंट सेटल है, मतलब उसके बाद तुझे कुछ पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट का मतलब तेरा हिसाब किताब क्लियर। अब मुद्दा यह है कि हरीश से हमें एक्चुअली लेने कितने थे। हमें रिसीव 27,500 हुए हैं, पर हरीश से एक्चुअली ड्यू कितना था अमाउंट, वो चेक करते हैं। ध्यान से सुनो, हरीश को हमने सामान कितने का बेचा था, 30,000 रुपए का, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने 2,000 रुपए के सामान को रिटर्न कर दिया था, तो हम भाई उससे अब कितने लेने वाले थे, हम सिर्फ 28,000 रुपए लेने वाले थे। और देखो कितना हर चीज लॉजिकल है। हरीश डेबिट था 30,000 से, यानी कि हरीश नाम का एसेट हमारे पास 30,000 का था। फिर हरीश क्रेडिट हो गया 2,000 से, मतलब कम हो गया। अब कितना डेबिट बचा हुआ है, 28,000। अब जब हरीश हमको पैसे दे देगा, 28,000 हमें लेने थे, उस भाई ने हमें सिर्फ 27,500 दिए, तो बचे हुए 500 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि हमने अकाउंट सेटल कर दिया उसका। और जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपए से। और क्रेडिट क्या होगा, जो बच्चा अच्छा होगा वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से, टू हरीश कर देंगे 28,000 से, खत्म। हरीश इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमारी एसेट अब खत्म हो रही है। लॉजिक देखना, हरीश डेबिट कितने से हुआ था, 30,000 से। क्रेडिट कितने से हुआ, 2,000 और 28,000, 30,000 से ही क्रेडिट हो गया। मतलब इसके बाद अब हरीश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन बची नहीं है, ना बाद में कुछ लेना ना देना, कुछ नहीं, हिसाब किताब क्लियर है हमारा। जून 20, गुड्स सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट है, इसको समझाने से पहले मेरे भाई मैं आपको एक सीधे इसका पूरा टॉपिक ही एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। और इसके एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है ना। एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, एंड एक और चीज होती है रिबेट। वो जब आएगी मैं तब आपको बताऊंगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जब शॉप पे इस शर्ट को लेने गया, एक कस्टमर की तरह मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा भैया एक अच्छी सी शर्ट दिखाना। उसने कहा ठीक है शर्ट लो भैया। जब मैंने शर्ट देखी तो इसकी शर्ट पे ही एक टैग लगा हुआ था और टैग पे लिखा हुआ था 3,000 रुपए, यानी कि जो प्राइस लिस्ट कर रखा है इस शर्ट का वो कितने रुपए था, 3,000 रुपए था। ध्यान से सुनना, लिस्ट प्राइस ऑफ दिस शर्ट वॉज 3,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है भैया शर्ट तो बहुत पसंद आई है, बट यार पुराना कस्टमर हूं आपका, कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे को। तो उसने कहा हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, मैं आपको डिस्काउंट जरूर दूंगा। मैं आपको डिस्काउंट दूंगा लेट सपोज 10% का। 10% का उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अब उसने माइनस कर दिया डिस्काउंट कितना, 10%।
10% ऑफ 3,000 यानी कि 300 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। अब ये शर्ट मुझे कितने की पड़ रही है? 2700 की पड़ रही है। मुझे बस एक सिंपल सी चीज बता दो, 3,000 का वाकई में उसको बेचने की नीयत भी थी? 3,000 की नहीं, उसे पता था कि मेरे जैसे कस्टमर आएंगे और वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे, तो उसने 2700 की शर्ट का प्राइस 3,000 करके 10% डिस्काउंट दे दिया। वही हिसाब किताब पड़ा। आप देखोगे मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो वहां लिखा होता है 2,000 की चीज है और वो 200 रुपए की मिल रही होती है, सीधे 90% ऑफ ऐसे लिख देते हैं। अरे भाई उन्हें 200 में ही बेचना था, बेवकूफ बनाने की टेक्निक से ही है और कुछ नहीं है। यानी कि जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 2700 रुपए का। इनवॉइस या बिल बनेगा 2700 रुपए का। ये जो डिस्काउंट इनवॉइस के बनने से पहले उसने मुझे दे दिया अपने ऑफ कोर्स सेल को प्रमोट करने के लिए, इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10%। याद रखना, इनवॉइस के बनने से पहले जब देते हैं। अब 2700 रुपए की ये मुझको एक्चुअली परचेज पड़ी है। 3,000 और 300 का कोई रेलेवेंस नहीं होगा किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर, ये अमाउंट कभी आएगा ही नहीं। इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट मानेंगे नहीं। यानी कि अगर मैं अपने घर पे बोलूं कि अरे मम्मी मिंत्रा पे ना मैंने एक मान लेते हैं डिओड्रेंट देखा था, 2,000 का था, 90% ऑफ मिल गया 200 रुपए में, ये खुशी की बात नहीं है मेरे भाई। मतलब ऐसे तो 2 लाख का बोल के आप फिर 2,200 रुपए में बेचोगे, फिर तो आपको और खुश होना चाहिए। झूठी खुशियां हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह के डिस्काउंट को आप डिस्काउंट मान ही नहीं सकते हो, इसलिए हम इसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब हुआ क्या, मैं इसका पुराना कस्टमर था, तो मैंने इसे बोला कि भैया यार पुराना कस्टमर हूं, पैसे अभी मेरे पास नहीं है, आप मुझे उधार दे दो। यानी कि 2700 रुपए मैं अभी नहीं पे करना चाहता, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। और मेरे जैसे कस्टमर से वो बहुत ज्यादा तंग रहता है, और उसने इसका एक और जुगाड़ निकाल लिया। उसने मेरे को एक बात बोली कि भैया अगर आप, वैसे तो आप पुराने कस्टमर हो, आप बाद में पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हमारी दुकान पे एक पॉलिसी चल रही है कि जो कस्टमर तुरंत के तुरंत अमाउंट पे कर देगा, हम उसको 10% और डिस्काउंट दे देंगे। 10% का और डिस्काउंट दे देंगे। यानी कि अर्ली कैश पेमेंट्स के लिए, कि जल्दी से बंदा कैश कर दे, ज्यादा टाइम उधार ना करे, क्योंकि उसका भी पैसा फंसा रहेगा ना, ज्यादा उधार ना करे। इसके लिए उसने एक और निंजा टेक्निक निकाली और उसने कहा कि 10% और ऑफ दे दूंगा। मैं फिर अब करने लग गया, मैंने कहा अरे अभी पता नहीं जेब से पैसे कैसे निकल गए, और मैं डिस्काउंट के लालच में अब क्या करूंगा, मैं उसको पैसे तुरंत दे दूंगा। ये जो डिस्काउंट अर्ली पेमेंट ऑफ कैश के लिए जो दिया जाता है, उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। यानी कि और 10% किसका हो जाएगा? 10% हो जाएगा इस 2700 का, भाड़ में गया 3,000 और 300, ठीक है ना। अब यहां पे हम माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, कितने रुपए का? 10%। 10% ऑफ व्हाट? 2700 का 10%, कितना हो जाएगा? 270 रुपए। एक्चुअली अब जो शर्ट मुझे पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी? इसमें से हमने माइनस किया 2430, जो एक्चुअली पड़ी है वो 2430 की पड़ी है। बस ये बात याद रखना। तो याद रखना, जब मैं यहां पे एक्चुअली देखो पड़ी इतने की है क्योंकि मैंने पे इतना किया है, ये मुझे डिस्काउंट मिल गया है और ये मैंने अमाउंट पे किया है। तो जब मैं शर्ट परचेज करके आया हूं तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2700 से, क्योंकि एक्चुअली शर्ट का प्राइस 2700 रुपए था, ठीक है ना। इनको हटाओ, फिर उसके बाद डिस्काउंट, ये जो 270 रुपए का मुझको मिला है, परचेज करते टाइम आपको डिस्काउंट मिलता है, आप देते नहीं हो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम होती है और यही हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड जर्नल एंट्री के अंदर, ठीक है ना। अभी बहुत क्वेश्चन होंगे, रट जाएगा पूरा। और लास्ट में जो मैंने पैसे इसे कैश में पे कर रहे हैं, जेब से मेरे पैसे जा रहे हैं ना, तो यही हमारा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। याद रखना, लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का काम सिर्फ ये अमाउंट निकालने के लिए होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। जर्नल एंट्री में उसका कहीं रोल आएगा ही नहीं, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू गोपाल। अब हम गुड्स खरीद नहीं रहे हैं दोस्त, अब हम गुड्स यहां पर एक्चुअली बेच रहे हैं। कितने के? लिस्ट प्राइस था 60,000 रुपीज। लिस्ट प्राइस ऐसे साइड में देखो, ऐसे लिख लो, लिस्ट प्राइस 60,000 रुपीज का लिस्ट प्राइस है, ओके। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से माइनस करके दिखा दो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 60,000 का 10% 6,000, गुड्स कितने के पड़े? 54,000। अब आप गुड्स बेच रहे हो, ठीक है ना, तो ये अमाउंट तो हमारे लिए इररिलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 54,000 के हमने बेचे हैं।
और अगर बेचे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट थोड़ी ना करोगे, टू सेल्स करोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू सेल्स आ जाएगा कि आपने गुड्स बेचे हैं, कितने रुपए के बेचे हैं, 54,000। और गोपाल को बेचे हैं, कैश क्रेडिट लिखा नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे क्रेडिट पे बेचा है, गोपाल डेबिट हो जाएगा 54,000 से। फिर उसके बाद जून 23 आपकी परचेज की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। यहां पर भी सेम आपको क्या करना है, लिस्ट प्राइस दे रखा है 20,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो रफ में ऐसे लिख लेना, लिस्ट प्राइस 30,000 नहीं 20,000, लिस्ट प्राइस हो जाएगा 20,000 एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%, 3,000, तो ये हो जाएगा 17,000 का एक्चुअली पड़ा है। इसको फिर ऐसे काट लेना, कोई काम नहीं है उसका, 17,000 का हमने परचेज किया है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर यहां पे कैश डिस्काउंट तो आया ही नहीं, अरे भाई आगे के लिए भी कुछ छोड़ दो, वो मैंने पहले एडवांस में समझा दिया क्योंकि टुकड़ों में कराने का कोई लॉजिक नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, रवि से, तो ये कैश क्रेडिट की बात नहीं लिखी, 17,000 17,000, ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। आइए आगे चलते हैं, बट एक सेकंड, मैं ना इसमें एक चीज चाहता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा प्यारा सा लगा, एक छोटा सा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 है। आई विल कम बैक टू इलस्ट्रेशन नंबर 5, बट अभी वो कनेक्टेड नहीं है इसलिए मैं उसे नहीं करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, सारी ट्रांजैक्शंस हमारी कनेक्टेड है आपस में, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी नाम का कोई बिजनेस है, उसकी जर्नल में हमें करनी है। April 1 परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, लिस्ट प्राइस है 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। छूटते ही आपको क्या करना है, रफ में लिख लेना, लिस्ट प्राइस 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना 10%, 4,000 का। गुड्स कितने के पड़े, 36,000 के, और इसके बाद ये काट देना कि ये किसी काम का नहीं है, धोखा है, 36,000 निकालने के लिए यूज किया था हमने सिर्फ, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, 36,000 36,000। फिर उसके बाद April 2, याद रखना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि जर्नल एंट्रीज हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। जब भी डेट्स डिफाइंड होती हैं तो जो डेट पहले आई है पहले उस दिन की एंट्री हो जाएगी, फिर जो अगली डेट है फिर उसकी एंट्री होगी, फिर सबसीक्वेंट होगी। तो आप एक ही में क्लब मत कर देना, एक ही जर्नल एंट्री में खिचड़ी पका दो। अलग अलग डेट्स दे रखी हैं, April 1, April 2, April 6, तो उनको अलग अलग ही करना है, ठीक है ना। April 1 हो गया, अब आते हैं April 2 पे। रिटर्न गुड्स टू विनोद, लिस्ट प्राइस 1,000। अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं विनोद को, और रिटर्न की जर्नल एंट्री मैंने आपको बता रखी है, जो परचेज की एंट्री है यहां पे उसको उल्टा कर दो, परचेज रिटर्न की हो जाएगी, यानी कि विनोद डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। लिस्ट प्राइस 1,000 है, लिस्ट प्राइस 1,000 है ये। अब आप क्या करोगे, नादान बच्चों की तरह 1,000 लिख दोगे। क्यों भाई, जब आपने परचेज किया था तो क्या लिस्ट प्राइस पे किया था क्या, नहीं ना, तो जो रिटर्न कर रहे हो वो लिस्ट प्राइस पे कैसे रिटर्न कर दोगे, वेरी ऑब्वियस, वो क्यों करेगा, यानी कि अगर 1,000 का लिस्ट प्राइस था जो आप रिटर्न कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट पहले मिला होगा ना 10% के भाव पे, यानी कि एक 100 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा। एक्चुअली कितने का था जो आइटम था, 900 रुपए का था जो आप रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे भी आप 900 करोगे। ये बिल्कुल वही बात हुई कि जब आपने 2,000 की चीज को 200 रुपए में खरीदा था फ्लिपकार्ट से, और आप जब रिटर्न कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि अरे मुझे 2,000 वापस करो, 200 क्यों वापस कर रहे हो, आइटम तो 2,000 का था ना, थप्पड़ मारेगा वो आपको, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, अगली ट्रांजैक्शन हमारी क्या कह रही है, अगली ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुनना, April 6, एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड वन। April 6, पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हम कैश पे कर रहे हैं विनोद को 34,000 सिर्फ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि 34,000 पे करते ही हिसाब किताब क्लियर, कोई लेना देना नहीं उसके बाद, ठीक है ना। ध्यान से सुनो,
मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। पेड कैश है ना, जब भी कैश पे कर रहे हो एक चीज कंफर्म है, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना पे कर रहे हो? 34,000, 34,000। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको विनोद को देने कितने थे वो देखो। विनोद से आपने खरीदा कितने का था? देखो विनोद पहले 36,000 ड्यू था, आपने गुड्स खरीदे थे 36,000 के, मतलब विनोद क्रेडिट था 36,000 से। फिर अगली एंट्री में विनोद डेबिट हो गया 900 से, यानी कि 900 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई थी क्योंकि रिटर्न कर दिए थे ना। यानी कि ये हो जाएगा 35,100 रुपीज। ये अमाउंट हमें एक्चुअली पे करना था विनोद को, जो ड्यू था उससे। बट हमने कितना पे करके नक्की कर लिया? 34,000 पे करे, हिसाब किताब क्लियर। 35,100 और 34,000 में कितने का डिफरेंस है? 1,100 का। बस अपने मन को एक बात बता दो कि ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। परचेज के टाइम पे आप डिस्काउंट दे कैसे सकते हो? आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलना एक खुशी की बात है, इनकम की बात है, और वो क्रेडिट हो जाता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम इंक्रीज हो रही है। 1,100। और लास्ट विनोद को हम क्या कर देंगे? यहां पे डेबिट कर देंगे। सर विनोद को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि विनोद का क्रेडिट बचा हुआ था, कितने का? 35,100 का। और विनोद हमारी एक लाइबिलिटी था, उसको हम पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम उसे डेबिट करते हैं। हमेशा से बताता आ रहा हूं लॉजिक। क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश यहां पे।